वेलकम स्टूडेंट्स। ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज़ में हम लोग गेम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले वीडियोस में गेम थ्योरी पे मैंने प्योर एंड मिक्स स्ट्रेटजी पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस हम लोगों ने किया था। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिडक्शन इन पे ऑफ मैट्रिक्स अदर दैन डोमिनेंस रूल। इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर डोमिनेंस रूल एप्लीकेबल नहीं है किसी क्वेश्चन में तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, क्लियर ना। अगर डोमिनेंस रूल एप्लीकेबल नहीं है या डोमिनेंस रूल अप्लाई नहीं हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आज मैं इसी पे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे, क्लियर ना। कि डोमिनेंस रूल के अलावा और क्या रूल यूज़ कर सकते हैं किसी भी गेम थ्योरी को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है सॉल्व द गेम whose pay of matrix is given below, player A and player B. Player A has 4 studies, player B has 4 studies. क्लियर ना। सोल्यूशन देख लीजिए इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम सेरल पॉइंट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे, सबसे पहले सेरल पॉइंट इसका हम ढूंढेंगे, क्लियर ना। देखिए इसमें फर्स्ट रो में मिनिमम वैल्यू क्या है 0, सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू क्या है 2, थर्ड रो में क्या है मिनिमम वैल्यू क्या है 0, फोर्थ में क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या था, मिनिमम वैल्यू 0 था, इसमें क्या था 2 था, इसमें क्या था 0 था, इसमें क्या है, कोई ऐसे 0 ले सकते हैं आप, 0 था, क्लियर ना। ऑल रोज़ में से स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ लिख दिया हमने रो मिनिमम में, क्लियर ना। अब हमने क्या किया है, कॉलम मैक्सिमम का लिखते हैं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है मैक्सिमम वैल्यू, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है अगेन 4 है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है अगेन 4 है, इसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, क्लियर ना। तो रो वाइज मैक्सिमम वैल्यू हमने लिख लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रो मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, 2 क्या मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये क्या होगा मैक्सिमिन, क्या हो गया मैक्सिमिन, मैक्सिमम इन मिनिमम। ये पहले इससे पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। और कॉलम मैक्सिमम में क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यूज़ में मिनिमम कौन सा है, तो मिनिमम 4 4 4 3 4 दी में इसमें कोई सब एक 4 ले लेंगे, क्लियर ना। तो क्या कहलाएगा मिनी मैक्स। मिनी मैक्स का मतलब क्या हो गया, मिनिमम इन मैक्सिमम। मैक्सिमम में क्या है मिनिमम है, क्लियर ना। अब इसमें आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इसमें मैक्सिमम की वैल्यू 2 है और मिनीमैक्स की वैल्यू क्या है 4 है। तो द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ मिनीमैक्स, क्लियर ना। देयरफॉर द गेम हैज़ नो सेरल पॉइंट। इस क्वेश्चन में क्या सेरल पॉइंट हमें नहीं मिला है, तो सेरल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्लियर ना। तो अब क्या करेंगे इसमें, तो रूल्स ऑफ डोमिनेंस यूज़ करते हैं, क्लियर ना। नाउ बाय यूजिंग रूल्स ऑफ डोमिनेंस वी ट्राई टू रिड्यूस द साइज ऑफ द गिवन पे ऑफ मैट्रिक्स। पहले तुम लगाएंगे रूल्स ऑफ डोमिनेंस लगाएंगे, देखते हैं कि एप्लीकेबल है कि नहीं, क्लियर ना। अब आप देखिए इसमें फॉर प्लेयर ए के लिए रो 1 A1 इज़ डोमिनेटेड बाय द रो A3, ठीक है ना। रो A1 को, इस टेबल को देखिए आप, इस टेबल को देखिए, इस टेबल को देखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना। रो 1, ठीक है ना। रो 1 क्या है 3 2 4 0, रो को पहले ले सकते हैं कॉलम को पहले ले सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है ना। 3 2 4 0 और इसमें क्या है B3 में क्या ये है, तो A1 रो एंड B3 रो क्या हो गया है, रूल्स ऑफ डोमिनेंस से क्या है डिलीट हो गया है, ठीक है ना। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूँ रूल्स ऑफ डोमिनेंस किस तरह से यूज़ कर लेते हैं, क्लियर ना। तो A1 किससे है A3 से है, B1 क्या है B3 से, क्लियर ना। एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, A1 किससे है, A1 किससे है B3 से है, क्लियर ना। ये देख लीजिए आप 3 2 4 0, क्लियर ना। अब 3 इज स्मॉलर देन 4, 2 इज़ इक्वल टू 2, 4 इज़ इक्वल टू 2, 0 इज़ इक्वल टू 0। रूल क्या है, रो के केस में क्या है, किसी एक रो का ऑल वैल्यूज़ अदर किसी एक वैल्यू से क्या होना चाहिए लेस देन और
इक्वल टू होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। तो क्या है, वो रो क्या था, डिलीट हो जाता था। A1 क्या हो गया, A3 से डोमिनेटेड है, A3 क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। क्लियर नहीं, A1 को मैंने यहाँ डिलीट कर दिया। ठीक है। ये तो कॉलम रो वाइज तो कैंसिल हो गया ना। अब जो कहीं इसको नहीं देखना है ना, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज इक्वल टू 4, 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर ना। इसका मतलब क्या हो गया, B1 क्या हो जाएगा, B1 इज डोमिनेटेड टू B3। तो B1 के सारे एलिमेंट्स क्या है, B3 से ग्रेटर है, B1 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर ना। तो ये यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया है, A1 को डिलीट किया और B3 को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ जाइए, फॉर प्लेयर ए रो A1 इज़ डोमिनेटेड बाय द रो A3। ठीक है, तो A1 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फॉर प्लेयर बी कॉलम B1 इज़ डोमिनेटेड बाय द कॉलम B3, B1 क्या हो जाएगा, इसमें डिलीट हो जाएगा। क्लियर ना। आगे देखिए, 10 by deleting the row A1 and the column B1 the reduced payoff matrix obtained is, उसमें क्या हो गया, B1 कैंसिल हो गया और क्या हो गया, A1 कैंसिल हो गया। ठीक है ना, B1 और A1 क्या हो गया, इसमें कैंसिल हो गया। क्लियर ना। अब आगे देखिए, नाउ इट मे बी नोटेड दैट none of the pure strategies of players A and B is inferior to any of their other strategies, सो द रूल्स और डोमिनेंस कैन नॉट बी यूज्ड। मेरे इसका कहना मतलब क्या है, अब आप अगर कॉलम वाइज देखिए, 2 4 से स्मॉलर है, कॉलम वाइज देख रहा हूँ मैं, 2 4 से स्मॉलर है, तो B3 B2 पे डोमिनेट नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब इस पर आ जाइए, 4 4 के इक्वल है, 0 2 से क्या है, ग्रेटर है, 0 2 से स्मॉलर है, ये भी नहीं होगा। 8 4 से ग्रेटर है, तो B4 B2 के साथ नहीं होगा। ऐसे देख लिए, B2 B3 के साथ देख लिए, 4 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 इज़ लेस देन 4, B2 B3 के साथ नहीं होगा। B3 के B4 का साथ देख लीजिए, 2 इज़ स्मॉलर देन 4, ये नहीं होगा। 4 0 से बड़ा है, 0 8 से छोटा है। तो कॉलम वाइज कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसके सारे वैल्यूज़ अदर किसी दूसरे कॉलम से ग्रेटर हो। क्लियर ना। क्या बोला मैंने, B2 B3 B4 में ऐसा कोई कॉलम नहीं जिसके सारे वैल्यूज़ अदर कॉलम के वैल्यूज से ग्रेटर हो। ठीक है ना। उसी तरीके रो वाइज देख लीजिए आप, 4 2 से ग्रेटर है, तो A2 A3 से नहीं हो सकता है। 3 2 का देखते हैं, 2 4 से स्मॉलर है, 4 2 से ग्रेटर, ये भी नहीं हो सकता है। अब इसको देख लीजिए, 4 4 के इक्वल है, एप्लीकेबल है, बस 0 2 से क्या है, छोटा है, 8 4 से ग्रेटर है, ये भी नहीं हो सकता है। तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज रूल्स ऑफ डोमिनेंस अब एप्लीकेबल नहीं है। क्या है, रो वाइज और कॉलम वाइज रूल्स ऑफ डोमिनेंस अब एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे केस में इससे हम 2x2 मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जब तक ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं बनेगा आगे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अभी क्या ये 3x3 मैट्रिक्स है। क्लियर ना। तो इससे हम 2x2 मैट्रिक्स बनाएंगे, तो रूल्स ऑफ डोमिनेंस से क्या हो रहा है, ये 2x2 मैट्रिक्स नहीं बन पा रहा है। तो अब हम इसके लिए कुछ और रूल्स यूज़ करेंगे। ठीक है ना। एवरेज ऑफ पे ऑफ स प्लेयर ए एंड बी, एवरेज ऑफ पे ऑफ निकालें। क्या निकालेंगे, एवरेज ऑफ पे ऑफ निकालते हैं। इन दिस केस वी यूज़ द एवरेज ऑफ पे ऑफ्स ऑफ प्लेयर ए एंड बी। क्लियर। वो कैसे निकलते वो देखिए आप, एवरेज ऑफ स्ट्रेटजीज B3 एंड B4 ऑफ प्लेयर बी। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, आप ये देखिए, आप ये है लास्ट टेबल हमारे पास 424 240 408। इसमें से क्या करना है आपको, कॉलम वाइज किसी दो कॉलम के वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है। कॉलम वाइज किसी दो कॉलम का एवरेज निकालना है, और वह एवरेज क्या होना चाहिए, थर्ड कॉलम से स्मॉलर होना चाहिए। क्या बोला मैंने, B2 B3 B4 3 कॉलम्स हैं, तो किसी दो कॉलम का पे ऑफ का एवरेज निकालना है, और जब एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज वैल्यू थर्ड कॉलम से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। ठीक है ना, ताकि क्या है, थर्ड जो कॉलम है वो क्या हो, डोमिनेट हो। क्लियर ना। अब ये देखिए, मैंने क्या, अब ये इन दोनों को लेते हैं, 2 + 4 4 + 0 0 + 8। क्लियर ना। ऐसा कर लेंगे, 2 + 4 एवरेज, 4 + 0 एवरेज, 0 + 8 एवरेज, 2 + 4 6
अपॉन टू 3, 4 प्लस 0 अपॉन टू 2, 0 प्लस 8 डिवाइडेड टू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिए आप, तो हमारे पास नया जो वैल्यू निकल के आ गया वो क्या आ गया, वैल्यू निकालने के बाद 3 to 4 है ना, 2 + 4 डिवाइड बाई 2, 4 + 0 डिवाइड बाई 2, 0 + 8 डिवाइड बाई 2, तो 6/2 3, 4/2 2, 8/2 4। क्लियर ना। ये हमारे पास नया वैल्यू निकल के आ गया। क्लियर ना। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखते हैं। क्लियर ना। तो अब ये देखिए कि B3 B4 में इस वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे ताकि क्या हो जाए, वो B2 से क्या हो, स्मॉलर हो जाए। क्लियर ना। तो इसमें से कहाँ रख रहे हैं, B2 क्या है, जब रखेंगे इस वैल्यू को हम, तो B2 क्या हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है ना। B2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। B2 सारी वैल्यू क्या हो जाएंगे, ग्रेटर हो जाएंगे। क्लियर ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए आप, ठीक है ना। इसको देखिए आप 4, इसको देखिए आप, ठीक है ना 4। अब इन दोनों का एवरेज कितना निकला है, इन दोनों का एवरेज 3, क्या निकला है, 3 to 4 निकला है। ठीक है ना। अब यहाँ 3 to 4 लिखिए, 3 to 4। क्लियर ना। 3 to 4, चलिए लिख के दिखा देता हूँ मैं। यह आ गया आपका 3 to 4। क्लियर ना। देखिए 4 3 से ग्रेटर है, 2 2 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है। क्लियर ना। तो क्या आएगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 2 इज़ इक्वल टू 2, 4 इज़ इक्वल टू 4। क्लियर ना। इसका मतलब B2 क्या आ गया, B4 से ग्रेटर है तो B2 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर ना। अब B3 B4 का एवरेज है। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ लिखूँगा, अब तो B4 पे सपोज किया मैंने, इस वैल्यू का यहाँ लिखता हूँ अगर मैं, अब देखिए इससे क्या होता है, 4 ग्रेटर देन 3, 2 इज इक्वल टू 2, 4 इज इक्वल टू 4, तो भी हो जाएगा। क्लियर ना। तो B2 क्या है, दोनों केस में क्या है, ग्रेटर है। क्लियर ना। तो B2 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर ना। तो इसमें से हमने क्या किया, B2 डिलीट किया। कॉलम के केस में कोई एक कॉलम का वैल्यू बाकी दो कॉलम के एवरेज से ग्रेटर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, जो ग्रेटर इक्वल होगा वो क्या डिलीट हो जाएगा, वो कॉलम क्या है, डिलीट हो जाएगा। क्लियर ना। तो इसमें से क्या हो गया, डिलीट हो गया ये। क्लियर ना। अब चलिए, अब बचा हमारे पास क्या, जो बचा वो देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो B2 में बी डिलीटेड फ्रॉम द मैट्रिक्स, B2 क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स से डिलीट हो जाएगा। क्लियर ना। द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन इज, B2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, B3 B4 A2 A3 A4। क्लियर ना। अब हम रो वाइज ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे, हम रो वाइज ऑपरेशन करेंगे। कॉलम वाइज कर दिए, अब रो वाइज करेंगे। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 2 4 0, किसी दो रो का एवरेज निकालना है। क्या करना है, किसी दो रो का एवरेज निकालना है। मैंने क्या लिया है, A3 A4 लिया। ठीक है, A3 A4, 4 + 0/2 2, 0 + 8/2, 4 + 0/2, 0 + 8/2 4। क्लियर ना। अगर मैं इसे 2 4 सपोज करता हूँ, इन दोनों को, ये 2 ये 4 सपोज करता हूँ, तो ये 2 = 2, 4 = 4। क्लियर ना। तो क्या हो सकता है, A2 क्या हो सकता है, डिलीट हो सकता है। अच्छा 2 यहाँ लिखूँ, 4 यहाँ लिखूँ, क्यों, A3 A4 का एवरेज है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, यहाँ 4 लिखूँ, तो भी क्या दोनों आपस में इक्वल हो जाए। क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या है, A3 A4 का एवरेज निकला 2 4, 2 4 यहाँ रखेंगे तो भी A2 क्या होगा, A2 बराबर होगा। अगर यहाँ रखेंगे तो भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो A2 क्या हो जाएगा, इसमें से डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना। दस स्ट्रेटेजी A2 में बी डिलीटेड फ्रॉम द न्यू मैट्रिक्स, न्यू मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा, A2 क्या है, डिलीट हो जाएगा। इसमें कैंसिल कर दिया उसको मैंने, देखिए इसको मैंने क्या किया है, कैंसिल कर दिया। अब जो मैट्रिक्स बचा वो देखिए, द न्यू रिड्यूस 2/2 पे ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन। क्लियर ना। तो हमारे पास क्या बचा, 2/2 मैट्रिक्स बचा हमारे पास करने के बाद, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, 2/2 मैट्रिक्स आ गया। क्लियर ना। B3 B4 A3 A4। क्लियर। अब ये क्या 2/2 मैट्रिक्स बन गया, क्या कर सकते हैं हम, ऑड मैन्स रूल लगा सकते हैं। ये पहले बता चुके थे, 4 - 4 0, 8 - 8 0। क्लियर ना। इसको मैं नीचे कर दिया है, ये देखिए पहले ये स्ट्रेटजीज क्या हो, उसमें एक का क्या A3 A4 है। क्लियर ना। A3 A4, A3 का क्या बनेगा स्ट्रेटजी, इसके सामने क्या 8 है,
8 लिखा, दोनों का सम करने बताया था मैंने, क्या बताया था, दोनों का सम करने के लिए बताया था आपको मैंने, इधर और देख लीजिए भैया। A3 का स्ट्रेटेजी 8/8 + 4 8/12 67%, क्लियर ना। फिर उसके बाद क्या है A4 के सामने क्या है 4/8 + 4 12, ठीक है ना, 33%, क्लियर। उसी तरीके से B का भी निकाल लीजिए आप, है ना। B का क्या है B3 B4, तो 8/12 67%, PB4, इसका भी स्टडी देख लीजिए। इसका क्या है B3 B4, कैसे बताया था, B3 के सामने क्या है 8 है, तो 8/8 + 4, B4 के सामने क्या है 4/8 + 4, ठीक है ना, ऐसे बताया था मैंने ऑर्डमेंट्स का। तो इस वजह से इसका भी निकल गया, ठीक है ना। तो 67% 33%, इसका मतलब ये हुआ कि प्लेयर बी के पास B3 और B4 स्ट्रेटजीज़ है, तो प्लेयर बी सबसे पहले B3 स्ट्रेटजी को अप्लाई करे, क्योंकि 67% चांसेस है उसके ना, तो B3 को पहले अप्लाई करेगा, B4 को बाद में अप्लाई करेगा। उसी तरीके से इससे प्लेयर ए के पास जो स्ट्रेटजी A3 A4 है, वो भी क्या करेगा, A3 को पहले अप्लाई करेगा, फिर A4 को बाद में अप्लाई करेगा, क्लियर ना। वैल्यू ऑफ गेम देख लीजिए आप, वैल्यू ऑफ गेम में क्या आ गया, लिखने का तरीका बताया था मैंने आपको, 4 × 8/12 + 0 × 4/12 32/12 8/3, 0 × 8/12 + 8 × 4/12 = 38/3। वैल्यू ऑफ गेम प्लेयर ए और बी का हमेशा क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है। द वैल्यू ऑफ गेम फॉर प्लेयर ए एंड बी ऑलवेज भी सेम, क्लियर ना, सेम होता है, क्लियर। तो 4 × 8/12 + 0 × 4/12 = 32/12 8/3, यहाँ कर लिया। इसको एक बार बता देता हूँ मैंने कैसे लिया है, यहाँ जाइए आप, कैसे बताया था मैंने। प्लेयर ए का कैसे लिखेंगे, ये 4 है, 4 × 8/8 + 4, क्लियर ना। प्लेयर के इधर से लिखते हैं 4 × 8/12 + 0 × 4/12, क्लियर। फिर दूसरे केस में एक ऐसे बताया मैंने, है ना, 0 × 8/8 + 4 12 + 8 × 4/12, है ना। अब बी का देखिए, बी का ऐसे लिखते हैं, ऐसे, इसके सामने देखिए 4 × 8/12 + 0 × 4/12, ठीक है। फिर यहाँ जाइए नेक्स्ट लाइन में 0 × 8/12 + 8 × 4/12, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, किस हिसाब का वैल्यू ऑफ गेम निकल के आ जाएगा, क्लियर ना। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने प्योर स्टडी डिस्कस किया, उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस किया मैंने, मिक्स स्ट्रेटजी भी डिस्कस कर लिया, रूल्स ऑफ डोमिनेंस भी यूज़ कर लिया। अगर रूल्स ऑफ डोमिनेंस अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो एवरेज रूल ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, एवरेज ऑफ पे ऑफ मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व किया, क्लियर ना। तो एवरेज पे ऑफ रूल्स में क्या करते हैं कि कॉलम वाइज हम जब देखेंगे, किसी दो कॉलम के वैल्यू का एवरेज थर्ड कॉलम के वैल्यू से लेस और लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो जो ग्रेटर वैल्यूज़ वाला जो कॉलम है वो क्या डिलीट हो जाएगा। उसी तरह रो वाइज में किसी दो रो का वैल्यू क्या होना चाहिए, थर्ड रो से क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। कि रो में क्या होता है, स्मॉलर वाला क्या होता है, स्मॉलर वैल्यूज़ वाला रो डिलीट होता है। कॉलम में क्या होता है, लार्जर वैल्यू वाला कॉलम डिलीट होता है। ये रूल्स ऑफ डोमिनेंस में मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो आज स्टूडेंट्स गेम थ्योरी का क्वेश्चंस आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने में आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे मैं आपके कोई नया टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।